मुश्किल है कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत खोना। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की मॉडल सेट 3। इसमें हम चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र की, और इसमें हम वही क्वेश्चन जानेंगे जितने भी 2022 में परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही हम क्वेश्चन जानेंगे। तो आपसे एक ही विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जैसे शेयर करें, और हमारे वीडियो को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी वीडियो के आधारित परीक्षा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर भागे मत और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पर। एक, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो बाबू इसका आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर। देखेंगे, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचिल संधि का उल्लंघन किया था? तो बाबू दूसरा का आंसर होगा ए, चीन। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। योजना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, 15 मार्च 1950 को। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति की संचालक कौन है? तो बाबू 4 का आंसर होगा सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बाबू इसका आंसर होगा ए, 1997 से लेकर 2002। ठीक है, 5 का क्या होगा आंसर? ए होगा। 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर। वैश्विक तापवृद्धि की सुरक्षा का मसला है? तो इसका आंसर होगा सी, वैश्विक सुरक्षा। इसका आंसर होगा क्या होगा? सी, वैश्विक सुरक्षा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है? तो बाबू इस 7 नंबर का आंसर होगा सी होगा, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। तो अब देखेंगे हम 8 नंबर। PL 480 समझौता किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर। बाबू ध्यान से देखते रहो, यही पूछा जाएगा। 9 नंबर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा बाबू डी, मिखाइल गोर्बाचेव। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर। सिंडिकेट क्या है? इसका आंसर होगा ए, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है। ठीक, इसका आंसर होगा 11 का ए। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, सोवियत संघ गठबंधन से। ठीक, अब हम देखेंगे 13 नंबर। कौन देश नशे का सदस्य नहीं था? तो बाबू नशे का देश नहीं था तो वो है डी, चीन। चीन नहीं था। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? तो बाबू इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय संघ। ठीक, अब देखेंगे 16 नंबर। बाबू ध्यान से देखते रहो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताएगा।
16 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर जैव प्रक्रिया के पतले आवरण को कहा जाता है जैन मंडल। इसका आंसर होगा बी, जैव मंडल। आप देखेंगे बाबू 17 नंबर, लाइक मारो लाइक मारो लाइक मारो, लाइक नहीं है। 17 नंबर, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुआ, कब वापस ले लिया, कब हुआ? ठीक, तो बाबू 17 नंबर का आंसर होगा सी, 1989 में। ठीक, अब देखेंगे 18 नंबर, स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे? तो बाबू इसका आंसर होगा डी, 18 का डी। 19 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो बाबू इसका आंसर होगा 19 का डी होगा, देशी रियासतों का संघ में विलय होना। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखेंगे 20 नंबर, 20 नंबर कहता है किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापना की? तो बाबू इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसका आंसर होगा ए। अब देखेंगे 21 नंबर, पंचशील की उद्घोषणा कब हुई थी? तो बाबू इसका आंसर होगा डी, 28 जून 1954 में। ठीक, 1954 में, इसका आंसर होगा सी। अब देखेंगे 22 नंबर, परंपरा सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो बाबू इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी होगा। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो बाबू इसका आंसर होगा ए, 1956 में। क्या होगा? 1956 में। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का संपन्न किस देश की संख्या है? सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का संपन्न देशों की संख्या कितनी है? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, 5। कितनी संख्या है? 5 है। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर, आज जो देखेगा उसका भाग्य बन जाएगा। हाँ बाबू देख लो 25 नंबर। अब देखेंगे 25 नंबर, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? तो बाबू इसका आंसर होगा सी, 1974 में। देख लो देख लो देख लो। 26 नंबर, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो बाबू इसका होगा आंसर बी, चीन। चीन अपनाया था। ठीक, अब देखेंगे 27 नंबर, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है बाबू? तो इसका आंसर होगा डी, क्या होगा? उदारवाद, उदारवाद। अब देखेंगे 28 नंबर, 28 नंबर बाबू देख ले, क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो बाबू इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्षेत्रीय की भावनाओं की, कांग्रेस से नेतृत्व की कमी, राष्ट्रीय पार्टी की कमजोरी। बाबू इसका आंसर होगा डी होगा, 28 का डी होगा, डी होगा, डी होगा। देखेंगे अब हम 29 नंबर, चलो देख निकालते हैं 29 नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन समझे जाते हैं? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, MS स्वामीनाथन। ठीक, अब देखेंगे 30 नंबर, किसने कहा भारत विविधताओं में से एक है? 30 नंबर क्या कहता है? किसने कहा भारत विविधता में से एकता का देश है, यानी सम्मिलित है, अखंड नहीं है, एकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब देखेंगे 31 नंबर, दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था। तो क्या था? इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र था। इसका आंसर होगा डी। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर, 32 रे, भारत के प्रथम आम चुनावों में से किस दल ने दूसरा स्थापना प्राप्त किया था? तो बाबू इसका आंसर होगा ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखेंगे 33 नंबर, 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, इसका आंसर होगा सी, 1957, 1957। बाबू देख लो, आज देख लो, आज तुम्हारा भाग बनने वाला है। देखो देखो। अब देखेंगे हम 34 नंबर, 34 नंबर, 34 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र कमिश्नर
राज्य का भाग नहीं है। तो बाबू समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र कमीशन राज्य का भाग नहीं है? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, मुजफ्फराबाद। ठीक। अब देखेंगे 35 नंबर, 1955 का बांडुग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बाबू इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। देखो देखो बाबू देखो। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर। चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? तो बाबू इसका होगा सी, ब्रिटेन नहीं है। ठीक। अब देखेंगे हम 37 नंबर। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की देहांत कब हुआ था? तो बाबू इसका आंसर होगा बी, 27 मई 1964 को। ठीक। अब देखेंगे 38 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो बाबू इसका आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। ठीक। अब देखेंगे 39 नंबर बाबू। ध्यान दो, लाइक कर दो मेरे भाइयों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं 39 नंबर। 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो बाबू इसका आंसर होगा डी, जॉर्ज फर्नांडिस। क्या होगा? जॉर्ज फर्नांडिस होगा।